चलिए दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, उसके साथ साथ जो भोजन होता है उसको स्टोरेज कैसे करते हैं, जो आधुनिक विधियां हैं उसके अनुसार कैसे हम चीज़ों को स्टोरेज करते हैं, जो पारंपरिक विधियां है उससे कैसे स्टोरेज करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 2 दिन से हमारा क्लास चल रहा था, जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा को जाना, हमने हरित क्रांति को पढ़ा और भी कुछ टॉपिकों को हमने, जैसे फसल का पैटर्न जो हुआ, इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया। तो आज का वीडियो में क्या देखने वाले उसको देखिएगा आज। तो ये रहा आज के वीडियो में, ये टॉपिक हो गए। यहाँ से आपका स्टार्ट करना है। टॉपिक है अनाज का भंडारण, यानी हमारे देश में बड़े पैमाने पर लोग अनाज का भंडारण करते हैं। देखिए, अनाज का भंडारण क्यों किया जाता है? जब हम फसलों का उत्पादन कर लेते हैं तो अनाज का भंडारण करने के कई सारे कारण है। पहला कारण है कि जब अनाज का यदि हम सही से भंडारण नहीं करेंगे, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, यदि उनका सही से भंडारण नहीं हुआ तो उसमें कीड़े लग सकते हैं, जिससे हमारे घुन लगता है, कीड़े लग सकते हैं, नमी लग सकता है, या अन्य भी चीज़ें लग से क्या हो सकता है कि वो जो अनाज होता है पूरी तरह खराब हो सकता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं, चूहे खा सकते हैं, नमी आ सकती है, सड़ सकता है, गल सकता है। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि जिस मेहनत से हम अनाज को उगा रहे उस मेहनत से उस अनाज को स्टोर किया जाए। ठीक है, तो उसको अनाज भंडारण के अंतर्गत लाया जाता है। अब अनाज को स्टोर करने की दो विधियाँ होती हैं। एक आधुनिक विधि हो गई, जिसमें इस तरह से देखा बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं। ये कंटेनर भले आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े विशाल कंटेनर होते हैं। इसमें लाखों किलो क्या या हजारों किलो आप देख सकते हैं, इसमें अनाज को स्टोर किया जा सकता है। इस तरह से विधियाँ होती हैं, जिसमें बोरी बांध के इस तरह से रखा जाता है। साफ सफाई होती है, अनेक चीज़ें होती हैं जहाँ पर क्या वो अनाज नुकसान न हो। तो ये आधुनिक विधिया के अंतर्गत होती है। पारंपरिक विधियों में अगर बात करें तो पारंपरिक भंडारण में मिट्टी के कठोर बांस के डिब्बे बनाए जाते हैं। इस तरह देख सकते हैं, जो पारंपरिक विधिया होती थी इस तरह से डेयरी नुमा बनाया जाता है मिट्टी के। इस तरह से मिट्टी का हुआ करता था। इसमें लोग क्या करते थे, लोग अपने अनाज को रखते थे। ये पारंपरिक विधि है जो पीढ़ी चला आते थे। उसके अंदर क्या बांस के ढांचा बनाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या मिट्टी से इसके लिपाई उपाई पता एक तरह से की जाती थी, जिससे उसमें क्या अनाज को लोग रखते थे। तो ये क्या थी, ये पारंपरिक विधि थी। लेकिन आधुनिक भंडार में बात करो तो साइलो हो गया, गोदाम हो गया, शीतगृह हो गया, इस तरह की चीजें होते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा निगम, एक भारत में एक परिषद है जिसको हम बोलते हैं FCI, खाद भारतीय खाद्य निगम, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा परिषद एक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है भारत में भारतीय खाद्य निगम है, इसको खाद्य निगम कहेंगे। ये लोगों देख सकते हैं, यह भारतीय खाद्य निगम है जो क्या करता है, भारत में अनाजों को स्टोर करता है, अनाज का भंडारण करता है, फिर उसका वितरण करता है, इस तरह की चीज़ों का काम करता है। तो अनाज भंडारण में इस तरह से हम विधियों को अपनाते हैं, जिससे हमारा अनाज कीड़े मकोड़े ना लगे, सुरक्षित रहे। अब आइए पशुपालन। देखिए, दूध आपको चाहिए, आपको मांस चाहिए, आपको चमड़ा चाहिए, आपको ऊन चाहिए, इसके लिए पशुपालन किया जाता है। आपको क्या बकवास है? अरे हम तो दूध के लिए पशु पालते हैं, भेड़ों को लोग पालते हैं, उनके लिए, कुछ जानवरों को उनके चमड़ों के लिए पाला जाता है। अब चमड़ा क्या करेंगे, चमड़ा हो सकता है उसका बेल्ट बनाए, हो सकता है जूते बनाए, हो सकता है दवा में उसका प्रयोग करें। कुछ जानवर को उनकी हड्डियों के लिए पाल देते हैं, उसका हड्डियों क्या करेंगे दवा बनाने में। तो गाय हुआ, भैंस हुआ, दूध उत्पादन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भेड़ हो गया, इनका उत्पादन जो होता है, इनको पाला जाता है, ऊन के लिए पाला जाता है। तो गाय भैंसों को पाला जाता है दूध के लिए, और बाकी सबको जिस जरूरत के अनुसार उनको पाला जाता है। ठीक है, फिर हो गया बकरी, हो गया बकरी को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। ऊँट को परिवहन और दूध के लिए पाला जाता है। तो भेड़ होता है, बकरी हो गए, इन सबको दूध के लिए, मांस के लिए भी पाला जाता है। तो भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और देखो एक फैक्ट जान लो, भारत जो है पूरे दुनिया में दूध के उत्पादन पे पहले स्थान पे, यानी हम भारत के लिए जितना दूध उत्पादन करते हैं उतना कोई नहीं करता है। ये कहाँ पर, ये NDDB 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का पहले नंबर पाता है दूध उत्पादन में। ठीक है, बकरी हो गया, ऊँट हो गया। अब आता है मुर्गी पालन। देखिए, मुर्गी पालन का प्रयोग क्यों करते हैं? मुर्गी पालन का प्रयोग अंडों के लिए करते हैं, मांस के प्राप्त करने के लिए। और भारत में मुर्गी पालन बड़ा उद्योग विकसित हो चुका है, और भारत में बड़े पैमाने पर देख सकते हैं इस तरह से फार्म आपको देखने को है, जहाँ पर हजारों की संख्या मुर्गियों को पालते हैं अंडों के लिए, मांस के लिए। और एक बड़ा आबादी क्या करता है, भारत के लोग क्या करते हैं, लोग जो होते हैं मांस का, अंडों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका व्यवसाय भारत में बड़े पैमाने पर, आंकड़ा का देखें 2020 तक भारत में 100 अरब से अधिक अंडे प्रतिवर्ष उत्पादित किया जाए, यानी भारत में 100 अरब से अधिक अंडे भारत में हर वर्ष क्या किया जाता है, उनको बनाया जाता है। इस तरह से फैक्ट्रियों में इन मुर्गों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली को पालना। अब देखिए, जो मछली को पालते हैं इस तरह से पालते हैं, इस तरह से कोई गड्ढे में पाल दिया, कोई तालाब में पाल लिया, कोई आर्टिफिशियल तरीके से पाल रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से लोग पालते थे। कैसे पालते हैं? मत्स्य पालन, तालाब हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गए, समुद्री हो गए, मत्स्यकाई हो गया, समुद्री तट हो गया, खाड़ी हो गया, इसमें क्या करते हैं लोग? मछली पालते हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है, यानी भारत दूसरा दुनिया का सबसे ऐसा बड़ा देश है जहाँ पर लोग मछली को पालते हैं और उत्पादन भी लोग ठीक ठाक लोग करते हैं, लोग इसका उपभोग भी करते हैं। अब आता है मधुमक्खी पालन। शहद के लिए और मोम प्राप्त करने के लिए लोग मधुमक्खी को पालन करते हैं। देखिए शहद जो होता है उसका खाने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, और इसका शहद का जो प्रयोग होता है वो आमतौर पर लोग क्या करते हैं? औषधियों के लिए भी प्रयोग करते हैं। औषधि बनाने में भी शहद का प्रयोग होता है। तो देखो इस तरह से लोग शहद को पालते हैं। इसमें से कंटेनर जैसे निकाला ना, ऐसे में कंटेनर, इसमें कई सारे देखो ऐसा सीट होता है, ये पूरे ऐसे मधुमक्खी पालते हैं। तो लोग पहले सीखते हैं फिर पालते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन जो होता है वो पौष्टिक और औषधियों को गुणों से भरपूर होता है। मधुमक्खी फसलों में परागकण भी करते हैं, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं फसलों में परागकण होते हैं, उन फलों के, उन फूलों के रस होते हैं, और जब रस होते हैं तो उसी प्रक्रिया को परागकण करता है। यदि परागकण ना हो तो उससे क्या, कोई भी फूल होगा या पेड़ पौधा होगा वो उसका विकास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक आपका गुलाब का फूल है, मान लीजिए गुलाब का फूल है, यदि कोई भी तितली जाकर गुलाब के फूल से उसका रस नहीं निकालेगी ना, तो गुलाब का फूल बढ़ेगा नहीं, वो छोटा ही रह जाएगा। क्योंकि रस निकालने से क्या होता है, मधुमक्खियों को उनका भोजन मिल गया और उसका पराग प्रक्रिया हो गया, पराग प्रक्रिया हो गया, जिससे उनका विकास होता है। तो ये दोनों के लिए फायदा होता है। देख सकते हैं ये शहद हो गया इस तरह से। ठीक है, अब आता है निष्कर्ष। बच्चों हमने आज सीखा है कि खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए हमें उन्नत बीज चाहिए, खाद और उर्वरक सिंचाई चाहिए, जो कि पिछले कुछ दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा को बेहतर करना है तो क्या चाहिए? उन्नत बीज चाहिए, खाद्य उर्वरक चाहिए, सिंचाई व्यवस्था चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए? उसके साथ साथ दे सकते हैं फसल सुरक्षा चाहिए, जैसे फसलों की सुरक्षा, जैसे कीड़े मकोड़ लगते हैं, अन्य चीज़ होते हैं उससे सुरक्षा करें। भंडारण चाहिए, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इस तरह के चीज़ों का बड़े पैमाने पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में जो है हम जो है अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।